दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड खानकी से कादराबाद की जानिब बढ़ रहा है, जहां पानी गुजरने की गुंजाइश सिर्फ 9 लाख क्यूसेक है। दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड खानकी से कादराबाद की तरफ बढ़ रहा है, जहां पानी गुजरने की गुंजाइश सिर्फ 9 लाख क्यूसेक है। इस बारे में तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पानी की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक बुलंद है। दरियाए चनाब में खानकी के मकाम से 10 लाख 1,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। ये पहली बार हेड खानकी पर इतना बड़ा रेला आया है। साल 2014 में जब फ्लड आया था, नुकसानात हुए थे, तब 9,47,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। यहाँ पर दरिया की जो कैपेसिटी है वो 11 लाख क्यूसिक पानी है, लेकिन 10 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए भी तो ये जो हेड है जिसके नीचे से पानी गुजर रहा है, और ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ पैमाइश जो है वो 10 लाख क्यूसिक है। तो ये पानी की जो लहरें हैं वो पुल को, दरिया के ऊपर बनाया गया जो पुल है उसको छूते हुए गुजर रही है, यानी बहुत कम गुंजाइश यहाँ नजर आ रही है। तो ये पानी का बड़ा रेला अब खानकी से हेड कादराबाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर पानी इसी रफ्तार से चलता हुआ हेड कादराबाद जाता है, तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। पानी जो है, ये जो बड़ा रेला है, ये हेड कादराबाद के मकाम पर पहुंच जाएगा। हेड कादराबाद के एक तरफ हाफजाबाद के इलाके हैं, जबकि दूसरी तरफ मंडी बहाउद्दीन के इलाके हैं। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी गुजरने की जो गुंजाइश है वो सिर्फ 9 लाख क्यूसिक वाटर है, जिसका मतलब ये है कि 10 लाख क्यूसिक पानी का ये जो रेला कादराबाद की तरफ जा रहा है, वहां पर सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शेराजी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हम हंगामी इकदामात कर रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने ये बताया है कि हेड कादराबाद से पहले दरियाए चनाब में शगाफ डालने की भी तैयारियां की जा रही हैं। हेड कादराबाद से पहले जो हदफ है वो मुकर्रर कर लिया गया है, वहां पर बारूदी सुरंग भी बिछा दी गई है। कमिश्नर गुजरांवाला का ये कहना है कि वो पानी की रफ्तार को मुसलसल मॉनिटर करेंगे। हेड कादराबाद के मकाम पर 9 लाख क्यूसिक पानी जमा होने से पहले ही दरियाए चनाब में शगाफ डाल दिया जाएगा। उसके बाद दरिया में शगाफ डालने के बाद भी जाहिर है पानी बाहर निकलेगा, उसके लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको फौरी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि वो पुलिस की मदद से जो करीबी आबादियां हैं उनको वहां से रेस्क्यू करें, उनको वहां से निकाला जाए। जो माल मवेशी है उनको भी वहां से बाहिफाजत जो है वो महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। तो दरियाए चनाब में जो सूरत हाल हेड मराला के मकाम पर है, वहां पर अभी पानी जो है वो कम हो रहा है। तकरीबन 6.25 लाख 6.5 लाख क्यूसिक पानी वहां से गुजर रहा है, लेकिन जो बड़ा रेला है वो इस वक्त हेड खानकी के मकाम पर है। और तशवीशनाक बात यह है कि ये आगे हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है, जहां पानी गुजरने की गुंजाइश जो है वो सिर्फ 9 लाख है। तो हेड कादराबाद पर इंतजामात किए जा रहे हैं शगाफ डालने के, और शगाफ डालने के बाद जो पानी बाहर निकलेगा लोगों को बचाने के लिए, उनके माल मवेशी को महफूज बनाने के लिए। जी, हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया में सतह 7 लाख क्यूसिक से तजावुज़ करने का इम्कान है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया से मुल्का देहात के लोगों की माल मवेशी समेत नकल मकानी जारी है। मुतादिद देहात में किसान और ज़मींदार अपनी ज़मीनों से सोलर पैनल्स और ज़रूरी मोटरें उतारने लगे हैं। हाफिजाबाद में चक सज्जादा के करीब सड़क पर वाक़ छोटा पुल सैलाब से टूट गया है। सैलाब से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है, जबकि खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। कादराबाद बैराज पर सैलाबी सूरत हाल है। पाक आर्मी के दस्ते भी मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए कादराबाद बैराज पर पहुँच चुके हैं। पाक आर्मी के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक के हमरा कादराबाद बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। भारत की जानिब से चमेरा डैम 1 से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। दरिया रावी पर बने डैम से पानी छोड़ने के बायस रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फैसलाबाद तांदलियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से दरियाई इलाके खाली करने की हिदायत की गई है।
मजीद तफसील जानेंगे। दरिया रावी के किनारे मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा, जबकि तांदिया वाला से हमें ज्वाइन करेंगे हम्माद अहमद। सबसे पहले रुख करेंगे उम्मे फरवा का। उम्मे फरवा, इस वक्त आप बताइएगा कि कहाँ पर, किस मकाम पर आप दरिया रावी के मौजूद हैं? पानी के बहाव में क्या इजाफा अभी भी हो रहा है? बिल्कुल रज़ा, मैं इस वक्त शादरा का ही मकाम है और ये रावी ही है और ये रावी का दूसरा किनारा है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये रावी का वो हिस्सा है जो कि अभी तक खुश्क है। इसमें पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। रेहान आपको दिखाएगा कि पहले यहाँ पर जब हम सुबह आए थे, अपनी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर पानी नहीं था, ये बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह रावी में बढ़ना शुरू हो गई और 75,000 क्यूसिक से बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि आप इस वक्त कैमरे में देख भी रहे होंगे कि किस तरह से पानी आहिस्ता आहिस्ता इस खुश्की की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और ये पानी मज़ीद बढ़ रहा है। और ये वो जगह जहां अभी तक खुश्क था वहां पे आहिस्ता आहिस्ता पानी आना शुरू हो गया है। इसी तरह से आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी कि आपको मेरे अकब में यहाँ पे रावी का पुल दिखेगा। रावी के पुल के साथ जो है आपको रेलवे का जो पुल है वो भी नज़र आएगा। ये पुराना रावी का पुल है और इसके साथ रेलवे का ट्रैक भी पुराना ही बना हुआ है। और पानी की सतह आप ख़ुद भी देख सकते हैं इस वक्त कि ये किस तरह कहाँ तक पहुँची हुई है। और अगर रात तक रावी के अंदर से 1,70,000 या 80,000 क्यूसिक पानी जाएगा तो ये अभी जो पुल से नीचे आपको पानी दिख रहा है, रात तक ये पुल के पास पानी आ जाएगा। तो ये सूरत हाल होगी क्योंकि 2.5 लाख की कैपेसिटी है दरिया रावी में पानी को महफूज करने की। तो अभी आपको एक एक हिस्सा नज़र आ रहा होगा कि वो अभी नीचे है और अगर पानी का रेला आ जाता है 1,70,000-80,000 तो यहाँ पर ना तो रेलवे का ट्रैक का पुल आपको नज़र आएगा और ना ही पुराना रावी का ये पुल नज़र आएगा। तो अभी ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते जाइए कि ये खुश्की के ऊपर पानी भी आना शुरू हो गया है। इसके साथ आपको हम यहाँ पे और जगह दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग भी आम रूटीन से आ रहे हैं। यहाँ पे खातून देखें कितने मज़े से बैठी है और पानी का बहाव मुसलसल ही बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर डेंगू स्क्वाड की गाड़ी आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना तो अमला मौजूद है और ना ही डेंगू से रिलेटेड आपको कुछ सामान नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए सिविल डिफेंस के लोग आराम कर रहे हैं और पुलिस एहलकार भी आराम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग आराम भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपको हम और चीज़ें दिखाते हैं रावी के इस हिस्से के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखेंगे मुख्तलिफ कैंप्स भी लगे हुए हैं और ये वो हिस्सा है कि जब रात को 1 लाख से ऊपर पानी आ जाएगा, क्यूसिक पानी, तो उसके बाद ये सारी जगह पानी से भर जाएगी। तो आपको ये कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से क्लिनिक ऑन व्हील्स का स्टॉल भी लग चुका है और यहाँ पर इसी तरह से रेस्क्यू के आपको एहलकार और ड्यूटी देते हुए नज़र आएंगे और सब यहाँ पर वो टीमें जिनका होना ज़रूरी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं और सिविल डिफेंस का भी कैंप लगा हुआ है और फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। जी ठीक है उम्मे फरवा, अब हम बढ़ेंगे हम्माद अहमद की जानिब जो कि तानिया वाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम्माद, इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से दरिया इलाके खाली करने की हिदायत भी की गई है चूँकि वहाँ पर सैलाब का खदशा है, तो इस वक्त ये बताएगा कि रेस्क्यू टीम और इंतज़ामिया के मौके पर पहुँच चुकी हैं और कितने अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? जी, दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला की 9 यूनियन कौंसल के मुख्तलिफ इलाके मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर किया गया है और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के मुताबिक 25 के करीब देहात हैं जहाँ पर सैलाबी पानी के पहुँचने का खदशा है और इन इलाकों में गज़श्ता रात से ही ऐलानात मसाजिद में करवाए जा रहे थे लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए और आज जो है वो पुलिस की भी मदद ली जा रही है, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। उनके माल मवेशी हैं उनको भी रिलीफ कैंपों में पहुंचाया जा रहा है और इस सिलसिले में 6 रिलीफ कैंप किए जा रहे हैं, 3 कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 11, 22 सिविल डिफेंस और दीगर जो मुतलका महकमे हैं वो भी मुतहरक हैं और तांदियावाला में उनकी टीमें मौजूद हैं। जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर जो मौजूद अफराद हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की जा रही है। यहाँ पर ये फैमिलीज़, यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मौजूद हैं, ये अपने घर बार छोड़कर अपना सामान लेकर यहाँ पर बुलंदी पर पहुँचे हैं, महफूज इलाके में पहुँचे हैं और अभी तक जो इनका जो कहना है कि इंतज़ामिया की जानब से इनके साथ इनके खाने पीने के लिए या इनके साथ तावन के लिए ताहाल बंदोबस्त नहीं हो सका। ताहम डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे थे, उनका ये कहना है कि तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि जसर के मुकाम पर 2,40,000 क्यूसिक जो पानी की आमद है वो 48 घंटों के करीब जो है वो
यहाँ पर तांदलेवाला के इलाके में पहुँचेगी, जिसके वजह से जो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है और उसके लिए हंगामी इंतजाम किए जा रहे हैं। फ़ौज की भी मदद तलब की जा रही है और चंद घंटों में फ़ौज भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। जी ठीक है, हमाद बता रहे थे कि 25 देहात ऐसे हैं जहां पर सैलाबी पानी पहुंचने का है, जिसके पेश नज़र उन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रहा है। उम्मे फरवा और हमाद अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रेस्क्यू के मुताबिक फूल नगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। दरिया चनाब में आने वाला इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आइंदा 2 से 3 रोज़ में ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। दरिया के बेट के इलाकों में रहने वाले शहरी फ्लड बंदों की खस्ता हाली की वजह से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पानी की सतह पर इजाफे से फ्लड बंद टूटे तो उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तफसील बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुजतबा। जी, मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में जो नशेब के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात हैदमराला के मकाम पर 9 लाख क्यूसेक से जायद का जो सैलाबी रेला है वो गुजर चुका है। तो नशेब के जो इलाके हैं, जो दरियाई बेल्ट के इलाके हैं, वो लोग इस वजह से परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि हिफाजती बंदों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता हाल है। आप रंगपुर की बात करें, चक फराजी की बात करें, खज्जीवाला की बात करें, सुनक्की की बात करें, ठट्टा सियाला में ये जो हिफाजती बंद हैं वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं पीछे सारे आप घर डूबे हुए हैं, अब भी पानी आ रहा है, सुना है 9 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है, फिर तो यहाँ कुछ नहीं बचता। हमारी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बात हुई, उनका कहना था कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला दाखिल होगा। उनका यही कहना था कि फ्लड बंदों के हवाले से उन्हें भी शिकायत मसूल हुई हैं, लेकिन वो उनकी जानिब से आज हंगामी मीटिंग भी तलब की गई है और एक भारी मशीनरी फ्लड बंद जहाँ पे खस्ता हाल है उधर पहुँचा दी गई है ताकि उन बंदों की मुरम्मत की जा सके।